अच्छे से रह रहे होंगे। फैंटेसी नेशन 11 के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं एनबीए का मैच जो कि यूटा जैज़ और मेम्फिस ग्रिज़लीज़ के बीच में खेले जाने वाला है उसको कवर करूँगा। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं वीडियो को। मैच के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा ट्विटर हैंडल है नेशन 11 फैंटेसी नेशन 11 का ट्विटर हैंडल। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जल्द से जाके फॉलो कर लीजिएगा। हम जितनी भी अपडेट्स हैं फैंटेसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, हमारे रिजल्ट्स, हमारी जितनी भी कोई भी अपडेट होती है या कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो हमारे यहाँ पे पोस्ट हो जाएगी, तो आप जल्द से जाके फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं हमने कुछ दिन पहले ही एक दो दिन कल ही की बात है, हमने जस्ट ग्रैंड लीग जो है मिस की थी। हमारे एडमिन्स जो हैं वो टॉप 5 रैंक्स में आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइतामा ओकुमैन और किलर 21 12 1997 ये हमारे एडमिन्स हैं। 4th रैंक और 2nd रैंक पे हमारे एडमिन्स आए हैं। टॉप 5 में हमारे दोनों एडमिन्स आए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी ग्रैंड लीग प्रेडिक्शंस और हमारी ग्रैंड लीग एनालिसिस कितनी अच्छी है। आप खुद ही देख सकते हैं, आप जाके हमारे स्क्रीनशॉट्स में आपको खुद ही पता चल जाएगा। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे चैनल का भी, हमारे ट्विटर हैंडल का भी और हमारे एडमिन्स से बात करने का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा चैनल है। जितने भी वीडियोस एनालिसिस, जितने भी टीम्स लाइनअप के साथ उस टीम से रिलेटेड ग्रैंड लीग टिप्स जो हैं वो यहीं पर पोस्ट होती हैं। अब जल्द से जाके ज्वाइन हो जाएगा, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगेन t.me/fantasy हमारे चैनल का लिंक है, तो आप इजीली ज्वाइन हो सकते हैं। जितनी भी हम टीम्स देते हैं वो सब फ्री होती हैं, तो आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप टीम से एंजॉय कीजिए, लगाइए। आप इजीली बेट कर सकते हैं और इजीली विन कर सकते हैं हमारे साथ अगर आप खेलेंगे तो। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अगेन टॉप 4 में हमारे दोनों एडमिन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत ही क्रेजी बात है मैं कहूँगा। और तो चलिए इस मैच के बारे में बात करते हैं। आज का जो ये मैच है वो खेले जाने वाला है यूटा जैज़ और मेम्फिस ग्रिज़लीज़ के बीच में। तो आप माफ़ कीजिएगा, यूटा जैज़ और मेम्फिस ग्रिज़लीज़ के बीच में ये मैच खेले जाने वाला है। यूटा जैज़ जो है वो 42 विंस 25 लॉस के साथ 4th पोजीशन पे चल रही है वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस में। टॉप 8 टीम्स में इजीली क्वालिफाई करेंगी। इस टीम में 15 टीम्स हैं, ये 4th पोजीशन पर चल रही है। और वहीं पर मेम्फिस ग्रिज़लीज़ की बात करूँ तो 32 विंस 36 लॉसेस के साथ 8th पोजीशन पर चल रही है वो वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस में। इस सीज़न के यहाँ पे आप एवरेजेस देख सकते हैं। डोनोवन मिचेल बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, 24 पॉइंट्स के साथ एवरेज कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ 4.4 रिबाउंड्स और 1.1 स्टील। बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं, स्टील्स बहुत ज़्यादा करते हैं मैं बोलूँगा। और जितने क्रेडिट के प्लेयर हैं उस एक क्रेडिट को ही जस्टिफाई करते हैं अपनी गेम के साथ। वहीं पर रूडी गोबेर जो हैं अगेन एक और बहुत ही बढ़िया सेंटर हैं। 15 पॉइंट्स और 13.7 रिबाउंड्स असिस्ट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे फॉर्म में हैं। और 2 कीजिएगा 2 ब्लॉक्स के साथ ये एवरेज कर रहे हैं यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं मैं कहूँगा। उसके साथ साथ रॉयस ओनील अगेन 6.3 पॉइंट्स और 5.4 रिबाउंड्स के साथ चल रहे हैं। लेकिन दूसरे सेंटर हैं ये मैं कहूँगा रूडी गोबेर के साथ। रूडी गोबेर अगर नहीं चलते हैं तो रॉयस ओनील चलते हैं, और रॉयस ओनील जो हैं वो कम क्रेडिट में बहुत ही अच्छे सेंटर हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स दे सकते हैं आपको मैं कहूँगा। बाकी और प्लेयर्स के स्टार्स जो हैं वो आप यहाँ पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं हमारे वीडियो में। मेम्फिस की बात की जाए तो जा मोरेंट रुकी हैं, बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। 17.7 रिबाउंड पॉइंट्स के साथ और 3.7 रिबाउंड जो हैं वो ये एवरेज कर रहे हैं। वहीं पर जैरन जैक्सन जूनियर 17.4 पॉइंट्स जो हैं ये एवरेज कर रहे हैं 4.6 रिबाउंड्स के साथ और 1.6 ब्लॉक्स के साथ। बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा करते हैं ये। उसके साथ साथ जोनेस वालेंटिनेस जो कि 14.8 पॉइंट्स 11.1 रिबाउंड्स और 1.1 ब्लॉक के साथ ये एवरेज कर रहे हैं। अगेन दूसरे एक और बहुत ही बढ़िया प्लेयर जो कि ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं और नंबर ऑफ़ रिबाउंड्स जो हैं बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो आज के मैच के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर होने वाले हैं। आपको रूडी गोबेर और जोनेस वालेंटिनेस के बीच में चॉइस करनी होगी आपको कौन से एक सेंटर को लेना है, क्योंकि दोनों ही बहुत ही हाई क्रेडिट प्लेयर्स हैं मैं कहूँगा। 20 क्रेडिट्स के जो रूडी गोबेर हैं ड्रीम 11 के टीम में, और 17 क्रेडिट्स जो हैं वो जोनेस वालेंटिनेस के हैं।
यूटा की परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करें तो लास्ट 2 मैचेस ये हारी हैं। लास्ट मैच ये लेकर्स से हारी थी जिसमें डोनोवन मिचेल ने 33 पॉइंट्स ड्रॉप किए थे, 5 रिबाउंड्स और 4 असिस्ट के साथ। वहीं पर रूडी गोबेर आप देख सकते हैं 16 पॉइंट्स और 13 रिबाउंड्स के साथ इन्होंने अपना मैच ख़त्म किया था। उसके साथ यहीं पर आप देख सकते हैं रॉयस ओनील ने 5 पॉइंट्स स्कोर किए थे लेकिन 13 रिबाउंड्स। जितने रूडी गोबेर ने रिबाउंड्स दिए हैं उतने ही उन्होंने भी लिए हैं। तो अब देख सकते हैं दोनों में फ़र्क। पॉइंट्स में आप मत जाइए, रिबाउंड्स में आप देख सकते हैं 13 पॉइंट्स। तो बहुत ही शॉकिंग मैं कहूँगा स्टैटिस्टिक्स हैं यहाँ पर। दोनों प्लेयर्स में क्रेडिट्स का बहुत ही ज़्यादा अंतर है लेकिन नंबर ऑफ़ पॉइंट्स में ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला है मैं कहूँगा। रॉयस ओनील, टोनी ब्रैडली अगेन दोनों ही बहुत ही बढ़िया प्लेयर्स हैं। काफ़ी कम क्रेडिट में जॉर्डन क्लार्कसन अपने क्रेडिट को जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं 6 पॉइंट्स के साथ, लेकिन वो भी बहुत ही बढ़िया प्लेयर है मैं कहूँगा। माइक कॉनली अगेन 24 पॉइंट्स के साथ, पॉइंट गार्ड बहुत अच्छे हैं, 2 रिबाउंड्स और 8 असिस्ट दे चुके हैं प्रेजेंटली, देख सकते हैं आप उस मैच में। उसके बाद इन्होंने थंडर्स के साथ खेला था, थंडर्स से ये 94 और 110 से हारे थे, जिसमें डोनोवन मिचेल इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, अपने क्रेडिट्स को जस्टिफाई नहीं कर पाए थे मैं बोलूँगा। माइक कॉनली अगेन 12 पॉइंट्स के साथ 2 रिबाउंड्स और 4 असिस्ट के साथ उन्होंने मैच खत्म किया था। जॉर्डन क्लार्कसन 11 पॉइंट्स, 3 रिबाउंड्स और 1 असिस्ट के साथ। रॉयस ओनील यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 पॉइंट्स, 5 रिबाउंड्स, 2 असिस्ट के साथ अपना मैच खत्म किया था। रूडी गोबेर जो है वो अपने आप को इतना जस्टिफाई नहीं कर पाए थे अपने क्रेडिट्स को। वहीं पर जॉर्जेस नियांग अगेन एक बहुत ही लो क्रेडिट प्लेयर हैं। आपकी टीम में अगर आपको बहुत बड़े प्लेयर्स लेने हैं, बहुत हाई क्रेडिट प्लेयर लेने हैं, तो आप इनको क्रेडिट सेव करने के लिए ईजीली अपनी टीम में ले सकते हैं। टोनी ब्रैडली अगेन एक लो क्रेडिट प्लेयर, 6.6 रिबाउंड्स के साथ उन्होंने अपना मैच खत्म किया था। मेम्फिस ग्रिजलीज की बात करें तो 109 और 99 से ये हारी थी। जैरन जैक्सन ने उस मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। जोनास वैलेंटिनोस अगेन आप देख सकते हैं 13 पॉइंट्स, 13 रिबाउंड्स के साथ उन्होंने अपना मैच खत्म किया था। अगर फैंटेसी पॉइंट्स के हिसाब से देखा जाए तो जोनास वैलेंटिनोस के जैरन जैक्सन से ज़्यादा पॉइंट्स होंगे इस मैच में। जा मोरेंट अगेन अपने क्रेडिट्स को जस्टिफाई नहीं कर पाए थे, 11 पॉइंट्स और 5 रिबाउंड्स, 8 असिस्ट के साथ उन्होंने मैच खत्म किया था। ब्रैंडन क्लार्क 10 पॉइंट्स, 8 रिबाउंड्स और 1 असिस्ट के साथ। काइल एंडरसन अगेन एक लो क्रेडिट प्लेयर है, 5 पॉइंट्स, 5 रिबाउंड्स और 3 असिस्ट के साथ अपना मैच खत्म किया था। स्पर्स के अगेंस्ट 106 और 108 से हारे थे। वहीं पर जा मोरेंट ने 25 पॉइंट्स, 9 रिबाउंड्स और 9 असिस्ट के साथ अपना मैच खत्म किया था। ऑलमोस्ट ट्रिपल डबल हो जाता अगर वो एक रिबाउंड और 1 असिस्ट दे देते तो। जोनास वैलेंटिनोस अगेन 13 पॉइंट्स, 11 रिबाउंड्स के साथ उन्होंने अपना मैच खत्म किया था। और जैरन जैक्सन आप देख सकते हैं 21 पॉइंट्स और 3 रिबाउंड्स के साथ उन्होंने अपना मैच खत्म किया था। काइल एंडरसन अगेन 8 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड्स और 8 असिस्ट के साथ उन्होंने अपना मैच खत्म किया था। बहुत ही अच्छा खेले थे लास्ट मैच में ये। ब्रैंडन क्लार्क 8 पॉइंट्स, 3 रिबाउंड्स और 1 असिस्ट के साथ। तो ये थे कुछ स्टैट्स इनके इन दोनों टीम्स के बारे में। जो एवरेज स्टैट्स हैं इस सीज़न के, वो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। आपको यहाँ पर मैं अपनी डिफ़ॉल्ट टीम में दिखाना हूँ किस तरह से दिखेगी। माइक कॉनली, जा मोरेंट, डोनोवन मिचेल, काइल एंडरसन, जॉर्ज जैक्सन, रॉयस ओनील, टी ब्रैडली और जोनास वैलेंटिनोस मैंने अपनी टीम में लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रूडी गोबेर को मैंने ड्रॉप किया है। वो अगर वो 20 क्रेडिट्स के प्लेयर हैं तो अपने क्रेडिट्स को जस्टिफाई करने के लिए उनको अपने कम से कम 55 पॉइंट्स देने होंगे। 50 पॉइंट्स से ज़्यादा उनको परफॉर्म करना होगा। 55 पॉइंट्स मेरा मतलब है यहाँ पर पॉइंट्स के जो स्कोर करते हैं उसके पॉइंट्स अलग मिलते हैं। फॉर एवरी पॉइंट स्कोर्ड इनको जो है 1 पॉइंट मिलता है। फॉर एवरी रिबाउंड 1.2 पॉइंट्स मिलते हैं। फॉर एवरी असिस्ट 1.5 पॉइंट्स मिलते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रूडी गोबेर को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ स्मॉल लीग में। ये एक थोड़ा सा रिस्क जो है वो मैंने लिया है यहाँ पर। ये मेरी डिफ़ॉल्ट टीम है। स्टार प्लेयर मेरे डोनोवन मिचेल और पावर प्लेयर जो मेरे हैं वो जा मोरेंट रहेंगे। आप माइक कॉनली को भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार प्लेयर जो है डोनोवन मिचेल वो 55% लोगों का है और पावर प्लेयर जो जा मोरेंट वो हैं वो 39% लोगों के हैं। तो इन दोनों को आप बना सकते हैं। यहाँ पर पावर प्लेयर जो है माइक कॉनली को बना सकते हैं अगर आपको डिफरेंशिएटिंग प्लेयर चाहिए स्मॉल लीग्स में भी, तो आप इनको बना सकते हैं ज़रूर। बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकते हैं। या फिर आप रॉयस ओनील को बना सकते हैं। थोड़े से रिस्की है मैं कहूँगा, लेकिन वर्थ इट हो सकते हैं ईजीली। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंशिएटिंग हो सकते हैं मैं कहूँगा। बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं मैं कहूँगा। रिबाउंड्स बहुत ज़्यादा लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉयस ओनील सिर्फ 10 क्रेडिट्स के हैं वहाँ पर। तो आप
ईज़िली आप जो हैं वो अपनी टीम में इनको ले सकते हैं. For our English speaking audience, let's go over the stats once again. Utah is on the 4th position in the table. In the top 15 teams, they are on the 4th position with 42 wins and 25 losses. Memphis, on the other hand, is on the 8th position in the same table with 32 wins and 36 losses till now. You can see their averages here. Donovan Mitchell has been in a great form with averaging 24 points, 4.4 rebounds, and 4.2 assists till now, with 1.1 steals as well. So this player has been in a great form, I would say, along with Jordan Clarkson, Rudy Gobert, who have been performing till now very well. Rudy Gobert has been averaging 15 points and 13 rebounds, which is a double figure. With having two stats in double digits, it's called a double. And he has been averaging 2 blocks in each game. So that's another stat that differentiates him from other players. Mike Conley has been averaging 14 points, 3.2 rebounds, 4.3 assists, and 0.8 steals per match. This is another player which has been in a great form in Utah Jazz, I would say, and he's a must-take player in small leagues, I would say. To talk about the players of Memphis Grizzlies, Ja Morant, who is a rookie this year, has been in a great form with 17.7 points, 3.7 rebounds, 7 assists, and 0.9 steals. So you can see he has been in a great form, I would say, with Jaren Jackson averaging 17.4 points, 4.6 rebounds, and 1.6 blocks. Jonas Valanciunas, their main center, has been again in a double figure, averaging 14.8 points, 11.1 rebounds, and 1.1 blocks till now. To talk about form of Utah, they have lost both their both the matches they have played, losing 108-116 to Lakers, in which Donovan Mitchell played really well with 33 points, 5 rebounds, and 4 assists. Rudy Gobert with 16 points, 13 points, rebounds, and 2 assists. And Mike Conley dropping 24 points, 2 rebounds, and 8 assists. Royce O'Neal again 5 points, 13 rebounds, and 5 assists. He has been in a great form. He's a great forward, I would say, but takes a lot of rebounds, so he can give you a lot of points in the fantasy sports. And is also a player with lower credit value, which can help you take other players who are having who are expensive in terms of credits, I would say. Before that, they lost to Thunders by a score of 110 and 94, in which Royce O'Neal again performed with very well with 10.5 rebounds and 2 assists, considering the number of credits he is uh, he's worth for. Again, Donovan Mitchell couldn't perform up to the mark with 13 points, 1 rebound, and 4 assists. And Rudy Gobert again couldn't perform with 10 points and 7 rebounds in that game. Memphis, on the other hand, has also lost both their matches, with Jaren Jackson performing quite well, I would say, 22 points, 2 rebounds, and 2 assists. And Jonas Valanciunas has been in a great form, 13 points and 13 rebounds he has taken in that match with 1 assist. And Ja Morant couldn't perform, couldn't justify his credits, I would say, in the fantasy sports, but he did justify himself in the last match, dropping 25 points and 9 rebounds and 9 assists. Whereas Jonas Valanciunas again justified himself with 13 points, 11 rebounds, 2 assists. So these were the stats. Let's move on to the team that I have made a default team, which I would like to show you here. The final team will be coming in our channel, so you can join easily by using the link in the description below. Point guards, I have taken Mike Conley and Ja Morant. Again, very high credit players here, with Donovan Mitchell as shooting guard. And small forward, I have taken Kyle Anderson and Jay Jackson. So
with Royce O'Neal as power forward, he takes a lot of rebounds, so he can easily give you a lot of points, and he's a lower credit player, I would say, with 10 credits only. In center, I have taken Jonas Valanciunas and T. Bradley, both of them justifying themselves in the last two matches, I would say. Uh, T. Bradley having 6.5 credits allows you to take a player with a higher credit value uh, in the likes of Donovan Mitchell, Jonas Valanciunas, Ja Morant, and Mike Conley. Star player would be Donovan Mitchell, and power player here would be Ja Morant. The final team will be coming in our channel, so you can just go and easily join our channel with free of cost. So this is my default team here. This is my default team here. You can drop T. Bradley and choose G. Niang, or if you want, you can take E. Moutier here. He has also been in a great form. You didn't see him in the stats before, but he has also been in a great form, having such a lower credit value, I would say. You can take him as well in your team, and he can be a differentiating pick, I would say, uh, if you compare to other teams. And you can make Donovan Mitchell your Donovan Mitchell is my star player, and power player is Ja Morant. You can make Mike Conley as your power player for a differentiating pick, and you can also take Valanciunas as your power player for a differentiating pick, I would say, or you can swap both of them, star player being Ja Morant and power player being Donovan Mitchell, if you would like. So these were some tips, I would say, but the final tips will be coming in our channel, so you can go and join easily. Here is our channel. The link will be in the description below, so you can go and join easily. uh, that's it for the today's video, and thank you, and I'll see you in the next one.